नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। पैरासीटामॉल क्या होता है, पैरासीटामॉल का इतिहास क्या है, पैरासीटामॉल हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, कैसे प्रोसेस है इसकी, और डॉक्टर इसको कौन कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट में देता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। पैरासीटामॉल एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक का मतलब हुआ जो पेन को कम करे, मतलब पेन किलर। एंटीपायरेटिक मतलब जो टेम्परेचर को कम करे। ये एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। अगर इसके खोज की बात करें तो सबसे पहले 1893 ईस्वी में जोसेफ वान मेरिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टिन की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक एसिड और पी नाइट्रोफिनॉल से इसका संश्लेषण किया, यानी कि पैरासीटामॉल बनाया। कब बनाया? 1893 ईस्वी में। उसके बाद रिसर्च चलती रही जो रेट पर, कई चीजों पे, जिससे कि क्या हुआ, क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद 1950 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका द्वारा जो है ये पैरासीटामॉल यूज किया गया। 1956 में ऑस्ट्रेलिया में जो है पैरासीटामॉल फर्स्ट टाइम यूज किया गया। उसके बाद 1956 के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में पैरासीटामॉल यूज किया जाने लगा। ये पैरासीटामॉल ओटीसी ड्रग है, इस समय एक प्रकार से ओवर द काउंटर है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी डॉक्टर केमिस्ट से मिल सकता है। ये 325 mg, 500 mg और 650 mg में जो है अवेलेबल है स्ट्रेंथ में। मैक्सिमम डोज की बात करें तो जो है मैक्सिमम डोज है 4 ग्राम पर डे जो है एक पेशेंट, एक आदमी यूज कर सकता है। लेकिन जो है इसके यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम डोज जो है आपको हानिकारक हो सकता है। जो पैरासीटामॉल के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हिपेटोसाइट्स जो हमारा लीवर होता है उससे रिएक्शन करके उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे ये लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और जो हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन है उसमें जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपको किडनी भी डैमेज हो सकती है, आपकी कई चीजें डैमेज हो सकती हैं इसकी वजह से। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो ये क्या होता है, एक प्रकार से हमारे ब्रेन में जो है ये काम करता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है पैरासीटामॉल। उसके बाद क्या करता है, जैसे हम टेबलेट लेते हैं, ये टेबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, इंट्रावेनस भी दिया जाता है, इंट्रा माउथ के थ्रू भी दिया जाता है, रेक्टल के थ्रू भी दिया जाता है। तो ये मेडिसिन जैसे हमारे ब्रेन को क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो वहां पे क्या होता है, ये अराकिडोनिक एसिड होता है ना, अराकिडोनिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो जो अराकिडोनिक प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक प्रकार से हमारी बॉडी में पेन काज करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है और जो है टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो जैसे ही ये अराकिडोनिक एसिड कन्वर्जन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, वही प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रकार से कह सकते हो कि हमारे लिए जो है एक इंडिकेटर है जो कि हमें नुकसान पहुंचाने में, इन्फ्लामेशन काज करने में, स्वेलिंग काज करने में काज जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस कह सकते हो उसको, प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो जब अराकिडोनिक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, उसमें दो एंजाइम काम करते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2। कॉक्स 1 मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, ये हमारा जो है अराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो हमारा जो पैरासीटामॉल होता है वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देता है। जब कॉक्स 1 कॉक्स 2 सिलेक्टिवली ब्लॉक होगा तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल में रहेगा, पेन हमारा कंट्रोल में रहेगा, यानी कि पेन और फीवर और ये टेम्परेचर हमारे बॉडी का कंट्रोल रहेगा। इसलिए जो है डॉक्टर्स को अधिकतर जो है बुखार वगैरह आता है, फीवर वगैरह आता है, उसमें जो है डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। इसका जो मेजर रोल जो है पेन और टेम्परेचर में ही है, इसका इन्फ्लामेशन में यूज नहीं किया जाता है इसका। बट जो है जहां भी डॉक्टर्स कुछ लगता है कि हाँ इस पेशेंट को कोई इंफ्लेमेटरी बीमारी है जिसमें पेन और टेम्परेचर बढ़ा हुआ, उस केस में डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।